उड़ीसा के रामपुर की रहने वाली रूपाली टुम्पा। रूपाली टुम्पा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जो है अभिषेक होता है। अभिषेक जो है रूपाली टुम्पा को उड़ीसा के रामपुर से प्रेम के जाल में फँसाता है। उसके साथ हमबिस्तर होता है, उससे संबंध बनाता है और जो जिसकी उम्र मात्र 19 साल की थी। हालाँकि अभिषेक का भी उम्र जो है वो ज़्यादा नहीं था, वो 21 साल का ही था। इसके बाद दोनों जो है प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों जो है उड़ीसा के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। इसके बाद दोनों की जब प्रेम होती है तो दोनों घर से भाग जाते हैं। माता-पिता उनकी खोजबीन करते हैं, उनके अपहरण का रिपोर्ट लिखा जाता है, लेकिन जब क्या होता है कि दोनों नहीं मिलते हैं, तो माता-पिता भी उसे खोजना छोड़ देते हैं। हालाँकि पुलिस का लगातार खोजबीन जो है वो जारी था। उसके बाद दोनों कोलकाता जाते हैं। कोलकाता जाते हैं तो दोनों कोलकाता में एक कमरे जो है किराया पर लेते हैं। किराया पर कमरा लेते हैं और किराए के कमरे में रहने लगते हैं और दोनों अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोनों हमेशा रोज़ के रोज़ संबंध बनाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे जो है यही मामला चल रहा होता है। इसके बाद अब जो है रूपाली टुम्पा जो है वो बोलती है कि अभिषेक से कि तुम अब कुछ काम करो, कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो पैसे जो हमारे पास हम लाए थे वो पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए कि रूपाली एक अच्छे घर परिवार से थी जिसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन अभिषेक के पिता भी हालाँकि नौकरी करते थे, अभिषेक के पिता भी प्राइवेट विद्यालय में अच्छे खासे टीचर थे, अच्छा खासा उनका पेमेंट था। लेकिन जो है अभिषेक के पास उतने पैसे नहीं थे, पिताजी ने नहीं दिए थे। लेकिन रूपाली जो है वो पैसे लेकर वहाँ से घर से भागी गई थी। तो धीरे-धीरे पैसे 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो धीरे-धीरे पैसे जो वो ख़त्म होने लगते हैं, तो रूपाली एक दिन कहती है कि तुम अब कमाना शुरू करो, अगर नहीं कमाओगे तो ये पैसे कितने दिन तक चलेंगे? हालाँकि होना भी चाहिए, अब तो परिवार हो गया है। उसके बाद होता क्या है कि रूपाली जो है काफ़ी देखने में सुंदर थी, बहुत सुशील थी। उसके बाद क्या होता अभिषेक भी काफ़ी सुंदर था। बड़ा-बड़ा बाल अभिषेक रखा हुआ था। उसके बाद होता क्या है कि अभिषेक के मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि अभिषेक जो है वो शातिर दिमाग का था। उसका जैसे कि और 2-3 लड़कियों से संबंध था, लेकिन स्मार्ट होने की वजह से रूपाली जो उस पर फ़िदा थी। बहुत सारी लड़कियाँ फ़िदा थी जिसके साथ वो गलत संबंध ही बना चुका था। लेकिन रूपाली को जो हालाँकि ज़्यादा चाहता था, इसलिए कि रूपाली उन सब में सबसे सुंदर थी। उसके बावजूद भी उसका मन जो है एक कहा जाता है कि एक डाल पर पंछी बैठती है तो उड़कर दूसरे डाल पर भी बैठ जाती है। तो जिसको ये लत लग जाता है कि जो लो पहले से ही लड़कियों को फँसा चुका था, वो तीसरी लड़की को फँसाएगा, चौथी को ही फँसाएगा, उसका कोई ये निर्णय नहीं होता है। तो इसके बाद होता क्या है कि दोनों अब रूपाली हमेशा जो है अभिषेक को डाँटते रहती है, झगड़ा भी दोनों में होना शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो दोनों में मारपीट भी होने लगती है। मकान मालिक एक दिन आता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से हमारा रूम खाली कर दो, इसलिए कि दोनों लोग मारपीट ही करते हैं। कैसे पति-पत्नी हैं भई, हालाँकि दोनों मंदिर में शादी भी रचा चुके थे और सिंदूर भी रूपाली करना शुरू कर दी थी। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है ये लोग आपस में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसका मकान मालिक जो है अपने कमरा से हटाकर उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है दोनों रोज़मर्रा के जिस तरह से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अलग-अलग तरह के फ़ोटो पोस्ट हो रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम भी पर भी फॉलोवर अच्छे खासे रूपाली के हैं। उसके बाद होता क्या है कि दोनों अब जो है अभिषेक का शातिर दिमाग जो है शुरू हो जाता है और वो क्या करता है कि अभिषेक को अपने किसी और लड़के से बंगाल, कोलकाता में ही किसी और लड़के से दोस्ती करता है। दोस्ती करता है तो मनु राज से दोस्ती करता है और मनु राज को बताता है कि हमारी पत्नी जो है काफ़ी सुंदर है, गर्लफ्रेंड है और मैंने उससे शादी कर ली है। उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे उसके घर मनु राज का भी आना शुरू हो जाता है। अब मनु राज जो है जब घर आना शुरू कर देता है तो धीरे-धीरे उसकी पत्नी पर नज़र गलत उसकी पड़ जाती है। जब गलत नज़र उसकी पड़ जाती है तो हालाँकि मनु दास जो था वो काफ़ी जो है धनी अमीर घर से था। उसका बड़ा-बड़ा जो है कोलकाता में होटल था, उसका बड़ा-बड़ा अलग-अलग तरह के बियर बार चलते थे। उसके बाद क्या होता है कि अब मनु राजदास को क्या होता है कि वो पसंद पड़ जाती है। रूपाली पसंद पड़ जाती है और रूपाली को बोलता है कि अपनी कार लेकर आता है, बोलता है कि अभिषेक चलो तुम्हारी पत्नी को विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर बहुत सारे पैलेस है, मोन्यूमेंट्स है जिसको हम घुमा देते हैं। तो दोनों घुमाने के लिए निकल पड़ते हैं और धीरे-धीरे वो उसके जो है हालाँकि अभिषेक को गाड़ी चलाने आता था, वो बोलता है कि तुम अभिषेक गाड़ी चलाओ, हम पीछे बैठ जाते हैं। पीछे बैठता है तो वो रूपाली के बदन पर हाथ फेरने लगता है, कभी उसके बाल को सहलाने लगता है। तो धीरे-धीरे रूपाली भी उसके करीब आना शुरू कर देती है। इसलिए कि अभिषेक अब बेरोज़गार हो चुका था, अभिषेक के पास पैसे नहीं थे, अब रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अब घर जा नहीं सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे अब उसका फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और धीरे-धीरे
मनु जो है, मनु दास जो है वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। बातें करना जब शुरू कर देता है तो होता क्या है कि धीरे-धीरे अब क्या होता है कि वो वहाँ से अकेले भी जब मनु कहीं चला जाता है बाहर तो घूमने के लिए, वो अभिषेक जो है बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो मनु ही उसे घुमाने के लिए इधर-उधर ले जाने लगता है। अब इसके बाद एक दिन मनु जो है उससे संबंध बना लेता है। इसलिए कि अब वो मजबूरी में पड़ जाती है और वो होटल ले जाता है। उसके साथ ज़बरदस्ती जो है हम-बिस्तर हो जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। धीरे-धीरे अब ये बात जो है एक दिन क्या होता है कि उसके व्हाट्सएप चैटिंग से अभिषेक को ये बात पता चल जाती है और अभिषेक जो पता चल जाती है तो वो अपनी पत्नी को मारने-पीटने लगता है। मारने-पीटने लगता है तो उसके बाद होता क्या है कि झगड़ा अब तो चालू हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अब मनु और रूपाली में जो है दोस्ती बढ़ चुकी थी और अभिषेक से दोस्ती अब कटने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि वो अब मनु जो है उसके न काफ़ी करीब आ जाता है। वो ज़बरदस्ती जो अभिषेक के सामने ही मनु के साथ चली जाती है। अब मनु का धंधा क्या था वो अभिषेक को मालूम नहीं था। अब रूपाली को ही मालूम नहीं था। वो मनु दास क्या करता है कि रूपाली को एक दिन घर से बाहर लेकर चला जाता है और घर से बाहर लेकर चला जाता है, शाम हो जाता है, नहीं लेकर आता है। अभिषेक खोज रहा है कि भाई रूपाली चली कहाँ गई? अब क्या होता है कि वो 2 दिन हो गए फिर भी नहीं आई, 3 दिन हो गए फिर भी नहीं आई। अभिषेक पूछता है मनु से कि भाई हमारी पत्नी को तुमने कहाँ गायब कर दिया? बोला कि नहीं वो तो हमारे साथ गई ही नहीं है। अब तो बेचारी रो रही होगी, कहीं होगी तो। उसके बाद होता क्या है कि जो है मनु दास क्या करता है कि रूपाली को ले जाकर रेड लाइट एरिया में बेच देता है उसे, 40,000 रुपये में बेच देता है, सौदा कर देता है। इसलिए कि बहुत बड़े 40,000 रुपये क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर होते हैं कि लोग गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हैं और उसे अलग-अलग रेड लाइट एरियाओं में बेच आते हैं। तो वो क्या करता है मनुराज दास जो है वो रूपाली को बेच देता है। 40,000 रुपये में जब उसे पता चलता है, पुलिस को बुलाता है। जो है मनु दास को गिरफ्तार करवाता है, बताता है कि मेरी पत्नी को इसने अपहरण कर लिया है और मेरी पत्नी को इसने कहीं न कहीं ज़रूर है कि सौदा कर दिया है। उसके बाद पुलिस जब मनु दास को पकड़ती है तो पुलिस उसे टॉर्चर करती है, पुलिस उसे 3rd डिग्री सज़ा देती है। तो वो बताता है कि हमने रूपाली को जो है 40,000 रुपये में रेड लाइट एरियाओं में बेच दिया है। अब इसके बाद रूपाली को वहाँ से निकलना भी मुश्किल था। अब कैसे निकलेगी भाई? अब प्रशासन भी नहीं जा पाती है वहाँ पर। ऐसे-ऐसे जगह हैं कोलकाता के रेड लाइट एरिया में कि बड़े-बड़े जो है लोग चलाते हैं और वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। पुलिस भी नहीं जा पाती है। पुलिस जो है रिपोर्ट लिख लेती है। 2-4-10 दिन हो जाता है तब तक रेड लाइट एरिया में रूपाली का हाल बुरा हो चुका था। उससे 10 से 15 लोग जो है उसके साथ ज़बरदस्ती अब संबंध बनाना चालू कर दिए थे कि इसलिए कि मालकिन जो थी रेड लाइट एरिया की उसने 40,000 रुपये देकर मनुराज को 40,000 रुपये देकर उसको खरीदी थी। तब तक रूपाली की हालत स्थिति ऐसी हो जाती है कि रूपाली अब मरने के कगार पर चली आती है। उसके बाद होता क्या है कि आनन-फानन में प्रशासन जो बताता है, तो प्रशासन को बताता है तो प्रशासन उसे अरेस्ट करती है। इसलिए कि मामला हाइलाइटेड हो जाता है, मीडिया में भी खबर चलने लगती है। अब क्या होता है कि रूपाली को वहाँ से लाया जाता है, हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में जब उसकी जाँच की जाती है, जब पता चलता है तो उसके सारे जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं, जिससे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके अंग जो है बिखर चुके थे, उसके नस जो है टूट चुके थे। अब रूपाली की स्थिति ऐसी हो गई कि रूपाली का बचना ही मुश्किल हो जाता है। और रूपाली की 3 दिन के बाद जो है डेथ हो जाती है। रूपाली जो है मौत को गले लगा लेती है। अब ये इसमें गलती किसकी है? रूपाली की गलती है या फिर अभिषेक की गलती है या फिर जो है उसके जो उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम मनु दास था, उसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? फिर प्रशासन की गलती है कि प्रशासन ने देर कर दी उसे लाने में? तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।